हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। मैं हूं करण सिंघई और आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 दैट इज वेक्टर। तो लास्ट क्लासेस में हमने कैलकुलस पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया था, डिफरेंशियल इक्वेशन हमने देखा था। तो ये वाला जो आपका चैप्टर है ये डिफरेंट है सारे चैप्टर से। आपको पुराने चैप्टर से कनेक्टिविटी की ज़रूरत नहीं है इसको पढ़ने के लिए। तो इससे रिलेटेड दो चैप्टर्स हैं। पहला ये हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर अलजेब्रा, उसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे। तो इसमें हम कुछ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, देन इसका एप्लीकेशन देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो स्टार्ट करते विद अवर यूजुअल एमसीक्यू क्वेश्चन। द फर्स्ट वन हियर इज व्हाट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर्स आपने बेसिक क्लास 11 फिजिक्स में पढ़ा था, अब उसको हम इन डेप्थ समझने वाले हैं। तो वहाँ पर भी आपने दो क्वांटिटीज़ पढ़ी होंगी। फर्स्ट वन पढ़ते हो आप कि व्हाट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड द नेक्स्ट वन इज वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या डिफरेंस होता है दोनों में? स्केलर क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड कैरी करती है, उसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। फॉर एग्जांपल वेट आपका एक स्केलर क्वांटिटी क्योंकि उसका कोई डायरेक्शन नहीं है। ऑन द अदर हैंड अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। सपोज हम कहीं की वेलोसिटी अगर बताते हैं किसी को, सपोज 10 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ डायरेक्शन और इन साउथ डायरेक्शन, उससे हमको पता चलता है कि पार्टिकल की मूवमेंट हो कहाँ रही है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ स्केलर क्वांटिटी एंड अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अभी फिलहाल स्केलर क्वांटिटी की बात हो रही है। स्केलर क्वांटिटी में क्या होगा? अ क्वांटिटी दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। एक्सप्लेनेशन ही मैंने यही लिखा हुआ है, इट इज अ क्वांटिटी दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। एग्जाम्पल्स इंक्लूड टेम्परेचर भी है, क्योंकि टेम्परेचर की कोई डायरेक्शन नहीं होती, सेल्सियस और केल्विन में हम नापते हैं। देन मास, डिस्टेंस, स्पीड, एरिया। अब स्पीड क्या है? आपका स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ऑन द अदर हैंड जब आप वेलोसिटी की बात करते हो तो उसमें डायरेक्शन आ जाता है। सेम वॉल्यूम और वर्क। इन कॉन्ट्रास्ट वेक्टर क्वांटिटीज लाइक डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट की भी हमारी क्या होती है? डायरेक्शन होती है। वेलोसिटी एंड फोर्स हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉलोज विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स कोलिनियर वेक्टर्स। तो अब हम यहाँ पे वेक्टर्स हमने समझ लिया क्या होता है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो नेक्स्ट हम समझने वाले हैं कि टाइप ऑफ वेक्टर्स। तो फर्स्ट वन यहाँ पे कि कोलिनियर वेक्टर। तो क्या होता है वो? वेक्टर्स दैट आर पैरेलल टू सेम लाइन। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं तो मान लीजिए ये कोई एक वेक्टर ए है, डिनोट हम ऐसे करते हैं वेक्टर्स को, एक एरो लगा देते हैं, और ये सपोज बी वेक्टर है। तो ये दोनों क्या है? कोलिनियर वेक्टर्स हैं। एक की डायरेक्शन इस तरफ है, अगर मैं यहाँ पे एक आर्बिटरी एक्सेस ड्रॉ करूँ, इसको मैं अपना नॉर्थ बोलूँ, साउथ बोलूँ, ईस्ट बोलूँ इसको, और वेस्ट बोलूँ, तो ये ईस्टर्ड की तरफ अलाइंड है। वेरस बी वेक्टर जो है हमारा वो वेस्ट की तरफ अलाइंड है। लेकिन ये दोनों क्या है? कोलिनियर वेक्टर्स हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम कोई आर्बिटरी लाइन यहाँ पे इमेजिनरी ड्रॉ करें तो दीज बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल टू दिस लाइन। उनका मैग्नीट्यूड क्या हो, उनका डायरेक्शन अलग हो, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस द बेसिक कंसेप्ट इज दैट इट बोथ द वेक्टर्स शुड बी पैरेलल टू अ सिंगल लाइन। तो यहाँ पे आंसर हमारा जो हो जाएगा सी, दैट इज वेक्टर्स पैरेलल टू द सेम लाइन। जैसे कि एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है, दे कैन पॉइंट इन द सेम और अपोजिट डायरेक्शन बट दे मस्ट लाई अलोंग द सेम लाइन और पैरेलल लाइंस। So this is the definition of collinear vectors. The next question here is two vectors are equal if and only if. तो अगर सपोज कोई हमारे दो वेक्टर्स हैं, सपोज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो इनकी इक्वालिटी के लिए क्या क्या कंडीशन मैच आनी चाहिए? तो उस केस में हमारा क्या होता है कि उनके सेम मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। क्यों? पहली बात तो मैग्नीट्यूड सेम होगा तभी हम दोनों की सिमिलैरिटी डिस्कस कर सकते हैं, और अगर सपोज डायरेक्शन ही अलग होगा तो आर्बिटरी सी चीज हो जाएगी। सपोज मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट मूव कर रहा हूँ, अगर ये एक डायरेक्शन और अब मेरे को इक्वल करना है तो यही डायरेक्शन में हमको वेक्टर्स चाहिए। अगर मैं बी से ए मूव कर दूंगा तो हमारा क्या हो जाएगा? नॉन इक्वल वेक्टर्स हो जाएंगे। तो बेसिक डेफिनेशन ये है कि दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होना चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम देयर सम इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो ये एक पैरेललोग्राम लॉ होता है वेक्टर्स का कि सपोज ये दो एडजेसेंट वेक्टर्स हैं और ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम है तो हमको पता है कि उसके साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। तो ये सपोज हमारा ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है। तो ये दोनों साइड्स एडजेसेंट साइड्स पैरेललोग्राम की क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो उनका सम होता है रिजल्टेंट, वो इस डायगोनल के बराबर होता है।
C vector will be equal to A vector plus B vector. This is the parallelogram law of vector addition. Similarly हमारा एक ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी होता है कि अगर सपोज ऐसे ये दोनों वेक्टर्स होते हैं, सपोज ये A है ये B है, तो जो हमारा C होता वो A वेक्टर और B वेक्टर के बराबर होता. सो दिस वन इज द पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन एंड दैट वन इज द ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. तो क्या होगा यहाँ पे, देयर सम इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम थ्रू द कॉमन पॉइंट. तो इन दोनों का कॉमन पॉइंट ये है, यहाँ से आपका जो डायगोनल होगा वो रिप्रेजेंट करेगा उनके सम को. सो आंसर इज बी. और क्या होता है ये नीचे भी मैंने डेफिनेशन बता दिया. इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, their sum is represented by the diagonal of the parallelogram through their common point. Now the next one is the position vector of a point R which divides the line joining into two points P and Q internally in the ratio MN is. तो देखो ये आपको जस्ट याद करना है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट R होगा क्या, जो डिवाइड करता है दो पॉइंट को P और Q में डिवाइड करता है इंटरनली और एक्सटर्नली. दो टाइप का प्रॉब्लम बनता है. तो अभी के लिए तो आप ये सिंपल सा फॉर्मूला याद रख लो, जो होता है NA वेक्टर और MB वेक्टर डिवाइडेड बाय M प्लस N. तो ये वाला जो हमारा है इंटरनली वाले का केस है कि जब व्हेन अ पॉइंट R डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट PQ internally in the ratio M proportionate to N, the position vector is given by NA vector plus MB vector or divided by M plus N, where A and B are the position vectors of a points P and Q respectively. पोजीशन वेक्टर सब क्या होता है आगे हम डिस्कस करेंगे, फिर हम यूनिट वेक्टर भी निकालते हैं. तो अभी के लिए आप याद कर लो कि ये वाले फॉर्मूले से आपका ये पॉइंट निकल के आता है. इस पे हमने एक लॉन्ग आंसर भी किया है, तो जब ये आएगा तो इन डिटेल डिस्कस करेंगे. फॉर नाउ आप ये फॉर्मूला मेमोराइज कर सकते हो. नेक्स्ट वन, विच प्रॉपर्टी ऑफ अ वेक्टर एडिशन स्टेट्स दैट A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर प्लस A वेक्टर. तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है हमारी, दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सेम ये हमारा कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 1 में. सेट थ्योरी में ऐसी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस में भी कई बार ऐसी प्रॉपर्टीज आई थी. तो ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है दिस वन इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. तो ये कहती क्या है, दिस मीन्स दैट ऑर्डर इन विच वेक्टर्स आर एडेड डज नॉट चेंज द रिजल्ट. तो आप A प्लस B वेक्टर करो या B वेक्टर प्लस A वेक्टर को ऐड करो, वन एंड ओनली द सेम थिंग. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्केलर प्रोडक्ट्स ऑफ द टू वेक्टर्स A एंड B इज 0. तो अब दो चीजें हम वेक्टर्स में पढ़ने वाले हैं. एक तो हमारा क्या है स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं. तो वो हमारा होता है अगर दो वेक्टर्स के लिए हम निकालना है तो दोनों का मैग्नीट्यूड और इनटू कॉस थीटा. सपोज A वेक्टर डॉट B निकालना है. और एक अपना होता है क्रॉस प्रोडक्ट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय साइन थीटा. ठीक है, तो ये A एंड B क्या शो कर रहे हैं आपका, A एंड B आर मैग्नीट्यूड्स ऑफ A एंड B वेक्टर रिस्पेक्टिवली. ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं. अब क्या पूछा हमसे, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पूछा है इज 0 व्हेन. तो अब हमसे स्केलर प्रोडक्ट पूछा है दैट इज डॉट प्रोडक्ट. तो कब 0 होगा, जब हमारी कॉस थीटा यानी कि थीटा की वैल्यू हमारी क्या हो जाए 90 डिग्री. हाँ, ये थीटा क्या होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. जो हमारा थीटा है दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. तो अब ये थीटा जब 90 होगा तभी हमको ये वाला डॉट प्रोडक्ट 0 मिलेगा. दैट इज इफ दीज बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन एंड ओनली देन दिस विल प्रोडक्ट विल बिकम 0. तो आंसर क्या होगा, दैट इज सी. इफ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन दिस डॉट प्रोडक्ट विल बी 0. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मूला फॉर स्केलर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. तो हाँ, डॉट प्रोडक्ट जब भी हम करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट का बेसिक रूल क्या है कि अगर ऐसे हमको दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट के लिए हम क्या करेंगे, ये आपका आई कैप होता है, जे कैप होता है और ये के कैप होता है. ये यूनिट वेक्टर्स हैं अलोंग एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन. या आप मास्टर सीरीज करो तो बेसिक्स आई होप सबको पता होंगे, वो रिवाइज करने की जरूरत नहीं है आप. तो आई जे और के आपको पता है. डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आई वाले को आई वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि A1 मल्टीप्लाइड बाय B1 और
A2 डिवाइडेड बाय B2 मल्टीप्लाइड बाय B2 एंड A3 मल्टीप्लाइड बाय B3। तो इस तरीके से हमारा क्या निकल के आता है, डॉट प्रोडक्ट। वेयरएज जब हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे तो उस केस में हमको डिटर्मिनेंट लेना पड़ता है I J K और A1 A2 A3 B1 B2 B3। सो दिस वन इज अवर क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो नाउ अभी तो क्या पूछा है हमसे, डॉट प्रोडक्ट पूछा हुआ है, तो उसका आंसर है बी हमारा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी इज जीरो इफ ओनली इफ। तो मैंने अभी प्रीवियसली आपको बताया था कि क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है, साइन थीटा। तो इस चीज को जीरो होने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो थीटा की वैल्यू जीरो हो जाए या फिर थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, पाई के बराबर हो जाए। इन बोथ द केसेस क्रॉस प्रोडक्ट विल बिकम जीरो। तो ये कब होगा, जब वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे। सो आंसर विल बी सी। सो इट इज जीरो एंड इफ एंड ओनली इफ दे आर पैरेलल और कोलिनियर। मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन देम है, वेक्टर्स के बीच का एंगल है। तो व्हेन वेक्टर्स आर पैरेलल थीटा विल बी 0 और 180 मेकिंग sin theta is equal to 0, hence making A cross B is 0. The next question, the area of triangle with vertices represented by position vectors A, B and C is। तो ये आपको फॉर्मूला याद करना है। एक हम लॉन्ग आंसर में इसका एप्लीकेशन देखने वाले हैं। जैसे सपोज मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूं जो है मेरा ABC, तो उस केस में हम क्या बात करते थे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हमेशा क्या होता है, 1/2 आपका बेस इंटू हाइट। तो बेस यहाँ पे अगर B है और ये वाली मेरी हाइट है तो 1/2 BH होता था। अब इसी को मैं अगर वेक्टर फॉर्मेट में लिखूं तो AB को मैं लिख देता हूँ, हमेशा ये आप याद रखना, अगर AB कहीं पे लिखा हुआ है तो उसका जो वेक्टर होगा वो इस तरीके से हम निकालते हैं, B वेक्टर माइनस A वेक्टर। तो ये देखो 1/2 B वेक्टर माइनस A वेक्टर बन गया, और H मेरा क्या होगा यहाँ पे, सॉरी H यहाँ पे हमारा है AB वेक्टर बराबर, और B यहाँ पे क्या है, BC वेक्टर के बराबर है। तो ये है मेरा C वेक्टर माइनस B वेक्टर। तो ये इस फॉर्मूले में हमारा बनेगा 1/2 B माइनस A वेक्टर और C माइनस B वेक्टर। तो ये यहाँ पे ये आंसर है। फॉर्मेट ये है क्योंकि ABC उसके अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। आइडिया क्या है उसके बिहाइंड वो मैंने आपको बता दिया। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या है, दैट इज फर्स्ट वन, B माइनस A मल्टीप्लाइड बाय C माइनस A। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट वेक्टर्स I J K आर सच दैट। तो ये आपका रूल है कि अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो हम याद नहीं करेंगे, ये एक साइकिल हम घुमाते हैं। साइकिल अब ये कैसी घूम रही है, आपकी इस डायरेक्शन में घूम रही है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉक आपकी ऐसी चलती है एंटी क्लॉक। तो अगर मेरे से कोई डॉट प्रोडक्ट पूछेगा I J का तो वो मेरा देगा K, क्योंकि साइकिल ऐसे घूम रही है। फिर J K का पूछेगा तो मेरा I, ठीक है, K I का पूछेगा तो J। अब लेकिन कोई उल्टा पूछ ले आपसे सपोज, तो क्या होगा उस केस में, नेगेटिव वैल्यू आपको ऑब्टेन होने लगेगी। ठीक है, दिस इज द आइडिया। तो अभी पूछा क्या है, इनका मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होगा, तो हमको चेक करना है कौन से ऑप्शन मैच करे। तो I डॉट J नहीं, ये गलत है। I क्रॉस J, J क्रॉस नहीं, I J का क्रॉस K क्रॉस ये सही है, ये भी गलत है। तो आंसर विल बी C। इफ अ यूनिट वेक्टर मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस देन द डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे डिफाइन होते हैं, ये है इसका तरीका। द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर आर द कोसाइंस ऑफ द एंगल्स दैट द वेक्टर मेक्स विथ द पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस डिफाइन करूं, उनके बीच का एंगल लूं, उसका कॉस लूं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं। एंड दीस आर रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। आगे चल के हम इसको L M और N भी लेके चलेंगे। अभी डायरेक्शन कोसाइन हम कर रहे हैं, अब आगे डायरेक्शन रेशियोज भी आएगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन पार्ट में हम ये सब चीज डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ आंसर इज B। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर A ऑन अनदर वेक्टर B। तो ये भी आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अगर वेक्टर प्रोजेक्शन आपको प्रोजेक्शन करना है, प्रोजेक्शन का क्या मतलब होता है कि हमारी शैडो, तो वेक्टर की ऐसे अगर आपको शैडो लेनी, दैट इज प्रोजेक्शन लेना है, और किसका लेना है, A वेक्टर का और अनदर वेक्टर B, तो उसका डायरेक्ट स्ट्रेट सा फॉर्मूला होता है कि आप A डॉट B निकालोगे और नीचे क्या करोगे, B वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे। तो ये आपका क्या दे देगा, प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन B। तो आंसर हमारा यहाँ पे होगा A। अब ये कैसे है, द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर A वेक्टर ऑन B वेक्टर इज दिस, फॉर्मूला जो मैंने बताया, दिस गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द
वेक्टर प्रोजेक्शन, द वेक्टर प्रोजेक्शन इटसेल्फ वुड बी a डॉट b आपको निकालना है, और ये which represents the component of a in the direction of b. So this is the idea. Next one, if the position vector of the vertices of a triangle are a b c, then the position vector of its centroid क्या होगा? तो सेंट्रॉइड हमको पता है कि क्या होता है, सेंट्रॉइड ऐसी जगह जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो सेंट्रॉइड इज द प्लेस जहाँ पे हम मानते हैं कि फोर्स एक्ट करेगा, तो वो जनरली क्या होता है, एक सिमेट्रिकल सेंटर पॉइंट पे होता है। तो जब हम फिजिक्स की बात करते हैं तो अगर ए बी से उसकी साइड है तो हमारा सेंट्रॉइड कहाँ पे होता था, एट दिस लोकेशन होता था बाय 3 a प्लस बी प्लस सी। तो अब सेम वेक्टर में भी सेम एनालॉजी आ जाएगी, अगर हमको 3 साइड के वेक्टर्स पता हैं तो उसका सेंट्रॉइड अगर वेक्टर फॉर्मेट में लिखते हैं तो वो होता है a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर बाय 3। तो द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1। इट इज द पॉइंट वेयर ऑल 3 मीडियंस इंटरसेक्ट। तो मीडियन क्या होती है, मीडियन आपकी कोई भी साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो ये आपका सेंट्रॉइड करेगा। इस पॉइंट से अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे तो वो इस रेशियो में डिवाइड कर देगा। द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंट्रॉइड इज अर्थमेटिक मीन ऑफ द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द वर्टाइसेस गिवन बाय दिस। तो ये वर्टाइसेस का अगर आप पोजीशन वेक्टर्स का एवरेज ले रहे हो तो वो आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, सेंट्रॉइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट वन, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स कैन बी रिटन एज। तो प्रोडक्ट की बात है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब हम क्रॉस लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, वहाँ उस केस में हमारा डिटर्मिनेंट निकल के आ जाएगा। तो क्या होगा, a1 b a2 और a3 और b1 और b2 और b3। तो इसको ओपन करोगे आप तो i आ जाएगा, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो आपका यहाँ पे क्या होगा, a2 b3 माइनस b2 a3, ठीक है। और प्लस j वाले में, तो j वाले में आपका हो जाएगा, j वाले को निकालोगे तो a1 b3 माइनस b1 a3, ठीक है। और k वाले में आपका हो जाएगा a1 b2 माइनस b1 a2। तो ये देखो सारा यहाँ पे मैच खा रहा है, बस ये यहाँ पे उनने माइनस साइन कॉमन लेके इस j को पॉजिटिव कर दिया है, यहाँ पे अपना माइनस है तो उसको आप देख लेना। आइडिया यही है कि हमको क्या है, डिटर्मिनेंट निकालना है, तो आंसर क्या होगा, C1। सो दिस लीड्स अस टू एंड ऑफ आवर MCQ राउंड सीरीज फॉर चैप्टर नंबर 10। नेक्स्ट हम कुछ और अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इन शॉर्ट आंसर टाइप सीरीज, तो और क्लियरिटी आएगी। टिल देन आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।